जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं किया सोरेंटो के अंदर। तो आज इसके बारे में बात होगी जनाब जनाब, इसी के बारे में बात होगी। यार अब गाड़ी का थोड़ा इंजन रूम देख लेते हैं। काफी जगह है यार, कुछ भी रख लें। तो यार मैंने आप लोगों को गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा दिया, गाड़ी का इंटीरियर दिखा दिया, और अभी मैं बैठा हुआ हूँ बिलाल भाई के साथ, जो यहाँ पे टीम लीडर होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। तो गाड़ी के बारे में मुझसे ज़्यादा तो डेफिनेटली उन्हीं को पता होगा। तो ओवर टू मिस्टर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। सर यहाँ पे जितने लोग आपको सुन रहे हैं वो सोरेंटो के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी डिटेल बताएं, और जो आप बताते हैं उसके बारे में प्लीज़। बिल्कुल। अच्छा, सोरेंटो जो है बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज में आती है। ठीक है। इसमें हमारे पास 2 2.4 वेरिएंट्स हैं जो 2400 सीसी वेरिएंट्स कहलाते हैं। सही है। इसमें कैटेगरी एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और एक ऑल व्हील ड्राइव है, और इसी के साथ साथ एक इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है जो है 3.5 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि 3500 सीसी कहलाती है। जो 2.4 लीटर फ्रंट व्हील है वो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है। उसमें जो मेजर डिफरेंस है, एक तो उसमें इंटीरियर जो है टोटली ब्लैक है, ब्लैक इंटीरियर है उसमें, साथ ही साथ उसमें एयर बैग्स, फ्रंट टू एयर बैग्स हैं उसमें। ठीक है। और इसके अलावा पावर टेल गेट नहीं है उसमें, मैनुअल टेल गेट है। अच्छा। और जो एक बेसिक किसी को स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ गाड़ी चाहिए वो सारी फुलफिल उसमें होती है। पैनोरामिक सनरूफ उसमें भी है, क्रूज कंट्रोल भी है उसमें, प्लस टिप्टॉनिक गियर शिफ्टिंग भी उसमें है, ड्राइविंग मोड्स भी सेम उसमें वैसे ही है जैसे ऑल व्हील ड्राइव में उसमें। तो बेसिक स्टैंडर्ड वाली गाड़ी वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। ठीक है। उसके बाद 2.4 ऑल व्हील ड्राइव पे अगर आप आ जाए तो ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में मेजर डिफरेंस जो है वो ड्राइव ट्रेन का है। ऑल व्हील ड्राइव जो है वो चारों पावर टायर्स को पावर इक्वली सप्लाई करती है, और फ्रंट व्हील जो है वो फ्रंट 2 टायर्स को पावर इक्वली सप्लाई करती है। सही है। मेजर डिफरेंस सिर्फ इसका जो है वो एक मेजर ऑल व्हील और फ्रंट व्हील का है जो ड्राइव ट्रेन का है।
साथ ही साथ ऑल व्हील में 6 एयर बैग्स हैं। ठीक है। उसमें पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे भी हैं और रेयर में भी है, जबकि फ्रंट व्हील 2.4 में सिर्फ रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं। सही है। प्लस जो पावर टेल गेट है वो ऑल व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव में अवेलेबल नहीं है। और जो टॉप ऑफ द लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन में और 2.4 ऑल व्हील ड्राइव में ज़्यादा फर्क नहीं है फीचर्स के लिहाज से। उसमें मेजर डिफरेंस इंजन कैपेसिटी का है, वो 3500 सीसी है और ये 2400 सीसी है। अच्छा। साथ ही साथ उसमें 8 स्पीड ट्रांसमिशन है, इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। ठीक है। ये 4 सिलेंडर्स है, वो 6 सिलेंडर्स है। ये मेन डिफरेंस है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर और बाकी स्पेसिफिकेशन में वो एक जैसी है। ऑल व्हील ड्राइव 2.4 जो है और फ्रंट व्हील ड्राइव 3.5 में मेजर डिफरेंसेस सिर्फ यही है, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि कलर भी जो इंटीरियर का 2 टोन वो इसी तरह उसमें भी है, 6 एयर बैग्स इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, तो ये फीचर तो, लेकिन जो 2.4 बेसिक है इसकी उसमें फीचर्स का फर्क है थोड़ा। तो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली इन तीनों में से कौन सा वेरिएंट है? सबसे ज्यादा रनिंग जो अभी है हमारी 3.5 टॉप ऑफ द लाइन, जो टॉप ऑफ द लाइन, ये जो हम बैठे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन 3.5 है। ये 3.5 है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग अभी लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब मार्केट के अंदर क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो सोरेंटो को मार्केट में किस गाड़ी से कंपेयर किया जा रहा है और उस बारे में फिर आपकी क्या राय है? लोगों का जो परसेप्शन है, लोग ज्यादातर सोरेंटो को जब मार्केट में अभी एंटर होने वाली थी तो लोगों ने बहुत एक हाइप क्रिएट की थी, फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया था इसको। तो लेकिन ये खैर फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, लेकिन ये कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी एक अच्छी एसयूवी गाड़ी है जो लोगों की रिक्वायरमेंट प्लस ड्राइव कंफर्ट जोन सब फुलफिल करती है। फॉर्च्यूनर लोग बेसिकली 4x4 पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए यूज होती है। ये गाड़ी एज सच ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए यूज नहीं, विद इन ऑफ रोडिंग के साथ साथ विद इन सिटी भी बहुत कंफर्टेबली ड्राइव है इसकी, ये थकाएगी नहीं आपको। इसका चेसिस मोनोकॉक चेसिस है, अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अलग ही लग्जरियस फील आएगा। जो फॉर्च्यूनर का चेसिस है वो लेडर चेसिस है, बेसिकली वो एक आसान लफ्जों में कहा जाए तो ट्रक वाला चेसिस इस्तेमाल होता है, जो कि एक प्रॉपर 4x4 गाड़ी के लिए यूज होता है। अच्छा। तो वो उसकी ड्राइव अगर आप शहर में कर रहे हैं, थोड़े से एरियाज में भी कर रहे हैं, तो वो आपको थका देगी। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में मैं खुद भी बैठा हूँ, एक उस लेवल का जितने की वो गाड़ी है उस लेवल का मुझे कंफर्ट नहीं आया। वो बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादातर यूज की जाती है, वो एक प्रॉपर 4x4 कार है। जैसे हमारी ऑल व्हील ड्राइव अगर 2.4 आप देखें, ऑल व्हील और 4x4 में फंक्शन ही यही होता है, ऑल व्हील एनी टाइम ऑल व्हील है, जबकि आप 4x4 को कभी आप 4x4 भी कर सकते हैं, 2x4 भी कर सकते हैं, उसमें गियर शिफ्टिंग दी भी होती है। अच्छा। तो इसमें कोई और इसके अलावा कोई फंक्शन या कोई और इसके मीटर के अंदर कुछ चीजें? इसमें कोई यूनिक सेलिंग 3.5 है जी, जो उसमें 4 ड्राइविंग मोड्स है। जो 2.4 लीटर हमारी 2 वेरिएंट्स है, उसमें 3 ड्राइविंग मोड्स है। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसके ड्राइविंग मोड्स लिखे हुए आ रहे हैं। इसका बेसिक ड्राइविंग मोड जो है कंफर्ट है सबसे पहले, उसके बाद इको है, ये फ्यूल इकोनॉमिकल, अगर आप गाड़ी ट्रैफिक वाली कंडीशन में चला रहे हैं तो वो फ्यूल कंज्यूमिंग उस हिसाब से करेगा। स्पोर्ट्स, जब आप मोटर में वगैरह या हाईवे पे जा रहे हैं और आपको शूट चाहिए गाड़ी, तो वो उस हिसाब से ड्राइव करेगा। और स्मार्ट मोड ये होता है कि जिस कंडीशन में गाड़ी चल रही है, जिस एरिया में भी, चाहे वो ट्रैफिक वाली कंडीशन में चल रही है, इको सरफेस स्मार्ट मोड में, तो वो खुद ही अपने हिसाब से गाड़ी को एडजस्ट करता रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ इसमें क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से क्रूज कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं डोर एडजस्टमेंट, लाइट एडजस्टमेंट, साउंड, कन्वीनियंस में आप वेलकम मिरर ऑप्शन है इसमें, जैसे आप गाड़ी के करीब आएंगे दोनों साइड मिरर ओपन हो जाएंगे विद लाइट्स। वायरलेस चार्जिंग है इसमें, वाइपर है इसमें रेन सेंसर्स के साथ, कि गाड़ी जब भी बारिश होगी तो वो वाइपर खुद ही सेंस करेंगे इसको। ठीक है, ये सारे फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर X70 प्रोटॉन के ऊपर, उसमें था कि वो 360 का व्यू भी दिखा रहा था गाड़ी, वो इसमें भी है? नहीं, इसमें नहीं है, हमारे पास ये फीचर्स अभी नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे ऐसे जब गाड़ी मार्केट में एंटर होती है, लोग पसंद करते हैं, रोड्स पे आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सारी चीज़ें फिर कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट करती है। अभी हमारी अगर आप इस वेरिएंट में देखें 360 कैमरा और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटॉन X70 में है वो इसमें नहीं है। जैसे कि उसमें आप रेडार सिस्टम भी दिया हुआ है, वॉइस कमांड भी दिया हुआ है, साथ ही साथ उसमें जो ट्रंक ओपन होने वाला फीचर है वो भी आप बिल्कुल फुट वाला है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अभी इसमें नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फ्यूचर ये अप्लाई होते हैं, अमेंडमेंट करती है कंपनी। अच्छा, तो इसमें भाई मार्केट का कैसा रिस्पांस था आने के बाद? मतलब आफ्टर किया तो एक वो स्पोर्टेज तो एक बहुत सक्सेसफुल रहा आप लोग का, उसके बाद इसका कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, इसका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। लॉन्च होने से पहले भी लोगों के दिमाग में था कि गाड़ी अच्छी होगी, और उसके बाद जब लोगों ने ली और अब डिलीवरीज लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव फीडबैक आया और स्टिल बुकिंग्स चल रही हैं इसकी। लोग पसंद कर रहे हैं, जो उन्होंने चला रहे हैं वो आगे रिकमेंड करते हैं, लोगों को बताते हैं ड्राइव के बारे में, कंपैरिजन भी जो उनके माइंड में होता है, जिस गाड़ी से वो करना चाहते हैं वो करते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो
मतलब सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड होके फिर आगे भी रिकमेंडेशन करते हैं कि ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, अगर कोई बंदा इसकी प्राइस क्या है, तीनों की प्राइस? जो बेसिक वेरिएंट स्टार्ट है इसका वो 69,99,000 से स्टार्ट है, जो सही फ्रंट है। व्हील ड्राइव 2.4 वेरिएंट है। फिर 2.4 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है वो 79,99,000 है। अच्छा। और जो ये टॉप ऑफ द लाइन 3.5 वेरिएंट है ये 83,99,000 है, एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स एंड फ्रेट चार्जेस। ओके। और अगर कोई बंदा इसको अभी बुक कराता है तो ये फिर कब मिलेगी उसको डिलीवरी? ये अभी हमारे पास एक एडवांटेज कंपनी दे रही है कि 3.5 वेरिएंट कुछ कलर्स ऐसे हैं जो रेडी स्टॉक में अवेलेबल हैं। अच्छा। और इसी तरह 2.4 वेरिएंट जो है वो कुछ कलर्स हैं जो अभी रेडी स्टॉक में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर वैसे जब ये कलर्स लिमिटेड स्टॉक है अभी, जब ये खत्म हो जाएगा तो वैसे ऑफिशियल बुकिंग टाइम 2.4 ऑल व्हील ड्राइव और 3.5 फ्रंट व्हील ड्राइव का जुलाई है, और जो 2.4 फ्रंट व्हील है उसका सितंबर है। अच्छा, सितंबर। मतलब मैं अगर अपनी चॉइस का कलर लूँ जो रेडीली अवेलेबल नहीं है तो मुझे फिर जुलाई में मिलेगा? Exactly. 2.4 का? 2.4 ऑल व्हील ड्राइव और 3.5 फ्रंट व्हील ड्राइव का भी। अच्छा। लेकिन अगर 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव आप लेना चाहते हैं तो जो उसका बेसिक वेरिएंट है उसकी बुकिंग ही है, वो सितंबर में ही मिलेगी, वो रेडी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। बस ठीक है सर। और कुछ कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो जो आप बताना चाहते हो गाड़ी के बारे में? वैसे तो सारे सेगमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सनरूफ आई थिंक इसमें कुछ? ये पैनोरामिक सनरूफ है इसकी। ठीक है। मैंने एल्सविन में देखा था कि एल्सविन में अगर मैं मेरा यूँ हाथ आ रहा है तो वो फिर खुद ही बैक हो जाता है। इसमें ये है? ये सेंसर वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। और ये सनरूफ तीनों वेरिएंट्स में है? जी, पैनोरामिक सनरूफ तीनों में। अच्छा। हाँ, इसमें नहीं है। उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन दिए हैं एल्सविन में। उमर भाई, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। सो गाइस, दिस इज द वीडियो फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और उमर भाई के साथ, उमर भाई एंड में ना, सॉरी बिलाल भाई एंड में ना मैं एक वर्ड बोलता हूँ, वो हम दोनों साथ मिलकर बोलेंगे, ठीक है? सो से अर्रिवेदेर्ची। सॉरी, इट्स अर्रिवेदेर्ची। अर्रिवेदेर्ची। हस्ता ला विस्ता। हस्ता ला विस्ता। हबीबी। हबीबी। या हबीबी। या हबीबी। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।